डोनाल्ड ट्रंप का फिर से मुंह काला हो गया। अब मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप का कैसे मुंह काला हुआ, ये मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको हटा करके मुझे सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा था, मगर मैंने मना कर दिया। मतलब समझ रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने इनको ऑफर दिया था कि आप सुप्रीम लीडर बन जाइए और इन्होंने मना कर दिया। अब आप सोच सकते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। दूसरी खबर मैं बताता हूं आपको। उसके बाद ये कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स हम खुलवाएंगे। समझ रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स हम खुलवाएंगे। और उसके बाद क्या कहता है, ये दुनिया की तमाम ताकतें आए और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलवाएं। मतलब समझ रहे हैं, आपसे पहले ये अपना क्या बोलते हैं, अपने ऊपर अपर दिखाने के लिए वो खुद कहता है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलवाएंगे। उसके थोड़ी देर बाद इसका बयान बदल जाता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद ये क्या कहता है दुनिया की कोई भी ताकत आए और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलवा के दिखाए। समझ रहे हैं। उसके बाद फिर ये क्या कहता है कि जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मोन जरूरत है, जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की जरूरत है, वो जाए और खुलवाए, आए अपनी ताकत लगा करके खुलवाए। ठीक है। अब उसने नया ताजा बयान दिया है, अभी जो नया रिसेंटली में आया है, वो कह रहा है कि मैं इस जंग को खत्म करने वाला हूं। ये जंग को खत्म करने वाला है। ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये सुअर का पिल्ला, ये कह रहा है कि मैं इस जंग को खत्म करने वाला हूं। और फिर ये कहता है हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए। इनका मकसद था रिजिम चेंज करना, जो कि इनसे हो नहीं पाया। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारा मकसद पूरा हो चुका है, अब जिसको जितना जरूरत है, जो जरूरत है, और वो आए और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलवाए और अपना अपना ऑयल और जो सामान चाहिए वो एक्सपोर्ट करे। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और फिर कहता है ये कि हम अगर जंग से निकल जाएंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक पत्रकार उनसे पूछता है कि आप जंग से कब तक बाहर हो जाएंगे। तो अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है हमें 2-3 हफ्ते लगेंगे बाहर निकलने में, जंग से बाहर निकलने में 2-3 हफ्ते का टाइम लिया है। वो बंदा ट्रंप, वो बंदा ऐसा है, वो पहले कहेगा कि हम जंग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी वार नहीं करेंगे, ना मिसाइल करेंगे, ना कुछ भी, जंग का उनका इरादा ही नहीं होगा। वो सामने ये कर देंगे, पीठ पीछे वो अपने पालतू कुत्ते नेतन्याहू से कहेगा कि तुम जाओ, जाकर के जाओ, बम दगाओ, कुछ भी करो। समझ रहे हैं। उसका कहना क्या है, उसका कहना साफ सीधी बात सिंपल ये है कि मैं उनसे हाथ मिलाता हूं, मैं उनके आगे झुक जाता हूं और तुम पीठ पीछे जाकर के बम दगाओ, वहां का करेंसी डाउन करो, वहां तुम जगह जगह बमबारी करो। उसका कहना ये है। अब आप समझ सकते हैं। अमेरिका के पास एक फाइटर जेट है जिसका नाम है F-35, जो कि उनकी ट्रेनिंग करते समय ही वो फूट गया, जो कि दुनिया का सबसे कह सकते सबसे सेफेस्ट फाइटर जेट माना जाता है, जो कि रडार में नहीं आता है। कहने वाला है रडार में नहीं आता है, जो कि रिसेंटली ईरान ने उसको गिराया। समझ रहे। उसकी धज्जियां पिट चुकी है F-35 की। अमेरिका ने अभी जल्दी में एक प्रोटोकॉल में उसने क्या बताया, अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान के पास अच्छे हथियार नहीं होते तो हम ईरान को गाजा बना देते। समझ रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के पास हथियार नहीं होते और उसको भी हम गाजा बना देते, जिस टाइम पे गाजा के हालात हैं वो गाजा के जैसे ईरान में दिखाई देते। तो समझ लीजिए, आप लोगों से बस यही दुआ है कि आप लोग ईरान के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि ईरान इस टाइम पे अकेला है और उसके सामने अब सऊदी भी आ चुका है। और सऊदी में अभी रिसेंटली में मैंने एक चीज नोटिस करी है, आप लोगों को मैं बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों लोग ये सोच करके बैठे हैं कि ईरान की लड़ाई सऊदी अरब से हो जाए। ठीक है। ताकि मतलब उसमें अमेरिका को एयरबेस दे रखा हैगा उसने सऊदी अरब ने। तो वो चाहता है कि ईरान
और सऊदी अरब की लड़ाई हो और वो दोनों लोग हट जाए और हट करके दोनों एक दूसरे, एक उसको सप्लाई करेगा हथियार, एक उसको सप्लाई करेगा इलीगल तरीके से, और ये आपस में मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करा जा सकता है। ये इन लोग का तो यही प्लान है। आप लोगों से ज़्यादा यही दुआ करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि ईरान सेफ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।